गुरु प्यारी साथ संगत, बहुत सुंदर घड़ी है। आज हम सब एक साथ एक बार फिर से अपने बहुत कीमती समय में से थोड़ा समय निकाल करके सत्संग की इस पावन घड़ी पर बैठे हैं, अपने गुरु की याद कर रहे हैं। एक संत का, एक महापुरुष का इस संसार में हमारे और आपके बीच में क्या लेना देना है, वो हमें क्या देने आया है, हम उससे क्या ले सकते हैं, ये बात हमें अपने जीवन में आज जानने का बहुत सुंदर अवसर मिला है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं संसार में जो संत से कुछ लेने में जीवन में कामयाब हो पाते हैं। महापुरुषों के पास बहुत से लोग जाते हैं, कोई तन के, कोई मन के, कोई बुद्धि विचार के, अलग अलग संसार की वस्तुओं की कामनाएं लेकर के बहुत से लोग महापुरुषों के पास जाते हैं, पर बहुत कम गिने चुने खास ही लोग होते हैं जो ये समझ पाते हैं संत क्या देना चाहता है, एक सद्गुरु आपको क्या देने के लिए आया है, वो आपके जीवन को, इस संसार में जो भी आपने समय पाया है उस समय को कैसे बदलना चाहता है। कबीर साहब ने बड़ी सुंदर एक बात कही है, कहा है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला ये साहिब की रीत। परमात्मा के उस प्रभु के दरबार में जा करके जबान से चीजें मांगना, ये तो बहुत साधारण सी बात है। आप देखेंगे चारों तरफ अलग अलग तरीके से उस परमात्मा को लोग याद करने के लिए अलग अलग साधन कर रहे हैं। अपने भारत में परमात्मा को याद करने के लिए कुछ तरीकों की कमी नहीं है। पूजा पाठ, जप तप, नियम, तीर्थ, व्रत, अलग अलग बड़े से बड़े अनुष्ठान, सत्संग में, कथा में जाना। जब आप गौर से देखेंगे तो हर एक इंसान कुछ मांगने जा रहा है, पर सबकी मांग पूरी नहीं हो रही, सबकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। कारण क्या है? हुजूर कहा करते थे, हम जबान से कुछ कहते हैं, मन में कुछ और होता है, हमारे अंतर किसी और ये चीज की पुकार लगी हुई है। हम जो मांग रहे हैं वो हमारा बाहरी परिवेश, बाहरी माहौल तय करता है। आज अगर हमें जरूरत है कि हमारी बीमारी दूर हो जाए, हम पूरी तरह से उस बीमारी की तरफ ध्यान लगा करके बैठ जाते हैं। शायद ये बीमारी, ये तकलीफ, ये शरीर का रोग ही सब कुछ है। कई ऐसे लोग आपने आप चारों तरफ देखते होंगे, अगर उन्हें तकलीफ आ गई तो वो तकलीफ से ज्यादा संसार को नहीं सोच पाते। अगर बच्चे बीमार हो गए, सर्दी का मौसम आ गया, कुछ तकलीफ हो गई, तो उससे ज्यादा वो कुछ नहीं सोच पाते। हमारी मांगे, हमारी इच्छाएं बहुत क्षणिक होती हैं, समय अनुकूल होती हैं। आज जो समय जिस मुसीबत, जिस परेशानी में हमें डाल रहा है, हम उतनी ही मांग कर पाएंगे, कभी उससे ज्यादा नहीं मांग पाएंगे। हुजूर कहा करते थे, जो जितनी भी आपके जीवन में, आपका जीवन इस मन के अनुरूप चल रहा है और आपने अगर ये बात नहीं समझी कि आपकी मांगे बहुत क्षणिक हैं, बहुत समय अनुकूल हैं, तब तक आप अपने जीवन में किसी महापुरुष के पास जाकर के भी एक बड़ी चीज को नहीं प्राप्त कर सकते। संत जब संसार में आता है तो हमें इस मन से थोड़ा ऊपर उठना सिखाता है। अगर आपको किसी महापुरुष का सानिध्य मिला है तो पहले ये जानना जरूरी है कि हम क्या मांग सकते हैं, हम कैसे मांग सकते हैं, उसको पाने के लिए हम जीवन में क्या कर सकते हैं। महाराज जी के जीवन की घटना आती है। महाराज जी कहा करते थे, सिर्फ सत्संग में आने वाला हर एक इंसान
अगर आप इन चमड़े की आंखों से देखें, वो हर एक इंसान क्षणिक आपको बड़ा भावुक मालूम पड़ेगा, बड़ा भक्ति भावना में सरोबार मालूम पड़ेगा, पर हर एक इंसान सत्संग को अभी धारण नहीं कर पा रहा है। हर एक इंसान गुरु से क्या पाना है, क्या मांगना है, कैसे गुरु से कुछ प्राप्त होगा, इस बात को नहीं समझ पा रहा है। अगर हमें ये छोटी सी बात समझ में आ जाए कि हमें संतों का सानिध्य कैसे जीवन की सार्थकता की तरफ ले जा सकता है, तो सबसे पहली चीज जो संत हमें समझाना चाहते हैं, कहते आप अपनी बाहरी परिस्थिति के अनुकूल अपने मन के पीछे भागने वाले ना बनो। आज आपके जीवन में कोई चीज की कमी है, आप उसी के पीछे भागने लगे। घर में पैसे की कमी है, आप उसी के पीछे दौड़ने लगे। बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे, आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, आप उसी में उलझ कर रह गए। हुजूर कहा करते थे, आप अगर परिवेश के, माहौल के चारों तरफ जो जीवन चल रहा है उसके दबाव में जीवन जी रहे हो, मन आपको 24 घंटे संसार की चीजों में विचलित करता है, हर पल हर घड़ी आप बेचैन रहते हो, तो आप गुरु से कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। आपको पहले इस मन को मजबूत करना है। इसलिए हुजूर एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे, रेज योर स्टैंडर्ड्स, अपने आप का कद ऊंचा करो। जो तुम पाना चाहते हो वो चीज तुम्हें तब मिलेगी जब तुम जीवन में छोटी छोटी चीजों से थोड़ा आगे बढ़ने की, थोड़ा और दूरदृष्टि रखने की तरफ कदम उठाओगे। अगर आप आज जहां हो वहां से ऊपर उठने की तैयारी नहीं करोगे तो आपका मन हमेशा क्षणिक सुखों की तरफ, छोटी छोटी चीजों की तरफ परेशान रहेगा। और महाराज जी कहा करते थे, फर्ज करो तुमने कुछ मांगा, वो तुम्हें मिल गया, तो क्या तुम्हारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी? क्या आज के बाद तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं पनपेगी? जैसे ही तुम्हारा एक काम बनेगा वैसे ही उस काम से मन उबने लगेगा। जैसे ही तुम्हारा एक मन की इच्छा पूरी होगी वो चीज तुम्हारे लिए बेकार हो जाएगी, क्षणिक हो जाएगी। जब तक कोई चीज नहीं मिली है तब तक वो पहाड़ की तरह है। जैसे ही वो चीज मिलेगी मन उससे 1000 चीजें और मांगने लगेगा। इसलिए हुजूर कहा करते थे, तुम्हारी मन की इच्छाएं कभी भी तुम्हारे संसार के विषयों का अंत नहीं हो सकती हैं। तुम्हारी मांगे कभी भी अंतिम मांगे नहीं हो सकती हैं, क्योंकि एक पूरी होते ही 1000 खड़ी होंगी। इसलिए आपको अपने जीवन में गुरु का जब सानिध्य मिल जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि गुरु आपको क्या देना चाहता है। सबसे पहले संत आपको मन गति से ऊपर उठाना चाहता है। हर वक्त मन जो कहे वो आपको करने की चाह ना हो, हर बात मन की पूरी करने के पीछे आप परेशान ना हो। मैं हर रोज बहुत से भाई बहनों को देखता हूं। अभी कुछ देर पहले मुझे एक बहन जी मिली, वो आई और आ करके मन में एक इच्छा लेकर, मैं अपने जीवन में कौन सी चीज कैसे पाना चाहती हूं, बिल्कुल सदी हुई इच्छा लेकर के आई। ये चीज ऐसे हो जाए तो मुझे सुख मिलेगा। अब मैं उनकी बात सुनता रहा, बड़ी देर तक कहती रही, मेरा ये काम बन जाए, ऐसे बन जाए, इस तरीके से बन जाए, इस तरीके से मेरी इच्छा पूरी हो जाए, तब तो मेरा काम ठीक है। जितनी देर उन्होंने बात की अपने मन से सदी हुई इच्छाओं से बढ़कर करी। हम सबको लगता है हमारे जीवन में हमारी इच्छाएं पूरा करना ही जीवन का लक्ष्य है, जो हम चाहते हैं वो हो जाए। पर हुजूर कहा करते थे, ये मन हमेशा संसार में उस चमकदार चीज के पीछे भागेगा जो आपको बहुत कीमती मालूम पड़ती है, पर उसका महत्व, उन तमाम वस्तुओं की कीमत आप कभी भी दूर से नहीं नाप पाओगे। कभी भी दूर से चमक से आप उन चीजों का महत्व नहीं समझ पाओगे। इसलिए हुजूर एक बात कहा करते थे, रेज योर स्टैंडर्ड्स, अपना कद ऊपर करो। अपने आप को गुरु की संगत में बैठकर धीरे धीरे धैर्य से एक संत के सानिध्य से ऐसा बनाते चलो कि आपको जीवन में पाना क्या है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि हम अपना कद ऊंचा करें?
हुजूर इस बात को अगर दूसरे लफ्ज़ों में हम समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से कहा करते थे कि मैं मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहता हूँ। हम परमात्मा को तो पा सकते हैं, परमात्मा का पाना आसान है, इंसान का इंसान बनना मुश्किल है। मनुष्य का मनुष्य होने का कर्तव्य क्या है, इस बात को समझना थोड़ा मुश्किल काम है। अब इसी बात को अलग अलग तरीके से बहुत से महापुरुषों ने कहा। एक हुजूर कहा करते थे, ईसाई जगत में एक महापुरुष हुए, उनसे जब पूछा गया कि जीवन में हमें कोई भी चीज़ कैसे प्राप्त होती है, तो वो कहने लगे, यू डू नॉट गेट पेड बाय योर टाइम बट बाय वैल्यू यू ब्रिंग टू द टेबल। आपको चीज़ें आपके समय खर्च करने से नहीं मिलती। आपने 24 घंटे में से 8 घंटा कहीं खर्च कर दिया, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप कितने महत्व से किसी चीज़ की कीमत बढ़ाते हो, उस चीज़ से वो चीज़ प्राप्त होगी। तो किसी ने पूछा, महाराज हमें बात समझ में नहीं आई। तो उन महापुरुषों ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा, अगर तुम किसी कंपनी में, किसी कारोबार में काम करने वाले लोगों की तरफ देखो, वहाँ चपरासी भी है, वहाँ मैनेजर भी है, वहाँ मालिक भी है। सभी 8 घंटा खर्च कर रहे हैं। क्या चपरासी की तनख्वाह मैनेजर की तनख्वाह जितनी होती है? तो आदमी कहने लगा, नहीं, चपरासी की तनख्वाह तो बहुत कम होती है, मैनेजर की तनख्वाह बहुत ज़्यादा होती है। कहा, मैनेजर की तनख्वाह क्या मालिक की तनख्वाह जितनी होती है? नहीं, मालिक की तनख्वाह तो बहुत ज़्यादा होती है, मैनेजर की तनख्वाह बहुत कम होती है। क्या सबने एक जितना समय नहीं खर्च किया? सबने एक जितना समय खर्च किया किसी चीज़ को कमाने में। फिर एक की तनख्वाह कम, एक की ज़्यादा, एक की उससे ज़्यादा कैसे हुई? क्योंकि एक जो सिर्फ दरवाजे की रखवाली कर रहा है, वो सिर्फ इतना ही महत्व ला सकता है किसी भी काम में। एक मैनेजर जो 1000 लोगों को संभाल रहा है, वो एक चपरासी से बहुत ज़्यादा बड़ा काम कर रहा है। उसी 8 घंटे में वो 1000 गुना ज़्यादा काम कर रहा है, उसके काम का महत्व ज़्यादा है। महाराज जी कहा करते थे, सारा संसार इस भ्रम में है कि समय की अपने आप में कोई कीमत है। जब संत आते हैं वो कहते हैं, तुम किसी समय में क्या करोगे, इस बात से उस समय की कीमत होती है। इसलिए जितने भी महापुरुष आए, उन्होंने कहा, तुम्हें श्रम से ज़्यादा जीवन में भाव पर महत्व देना है। आप अपने जीवन में अपने आप का कद कैसे ऊंचा करोगे? मनुष्य इंसान होने के बाद भी संत के पास जाकर के कैसे अपने जीवन को निखार सकता है, इस बात को हमें और आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो आज के दिन में एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। पिछले 2 वर्षों में जो सबसे ज़्यादा मैंने अनुभव किया, वो ये, हम सत्संगी होने के नाते दूसरे सत्संगी से कैसे जीवन जीते हैं, ये बात हमारे जीवन में हमारा मानक तय करेगी, हमारा आयाम तय करेगी कि हम गुरु के सानिध्य में क्या समय खर्च कर रहे हैं। अगर आप किसी संत के सामने गए, बड़ी मीठी बात बोली आपने, पर अगर आप उस संत के, उस महापुरुष के शरीर रूप में नज़र से दूर होते ही किसी दूसरे सत्संगी से मिले, किस ज़बान, किस लहजे, किस तरीके से आपने बात की, इस बात से आपके जीवन में आपकी कमाई, आपने क्या कमाया, ये तय हो जाएगा। आपने किस तरीके से जीवन जिया, ये तय हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव जी महाराज के जीवन की घटना मैं आपके सामने रखता हूँ। हरिमंदिर साहब बन रहा था, जिसे आज अमृतसर गुरुद्वारा भी कहते हैं। उस गुरुद्वारे के निर्माण का काम चल रहा था। हर रोज़ सत्संग होते थे, हर रोज़ कोई ना कोई सेवा भंडारा करता, जो सेवा आता उसमें से कुछ अंश वो हरमंदिर साहब की सेवा में, कि यहाँ गुरुद्वारा बने, उसकी सेवा में खर्च किया जाता था। लोग सेवा देते थे। अब ऐसे में एक सेठ जी थे, उनकी इच्छा करी हमारे घर में भी सत्संग हो, हमारे घर में भी गुरुजी आए, यहाँ पे भी आकर के दर्शन मिले, तो हमारा भी कुछ जीवन सफल होगा। उन्होंने अरदास करी कि महाराज हमारे घर में भी सत्संग हो। हुजूर ने कहा
तुम्हारे यहाँ सत्संग हो जाएगा। दिन दे दिया, समय तय हो गया। अब जब सत्संग का समय नज़दीक आया तो सब लोगों ने बहुत प्रेम भाव से प्रयास किया। खूब प्रेम से लंगर बनाया गया, प्रसाद बनाया गया, सत्संग की तैयारियां हुई, सब कुछ पूरी तरह से तैयार था। सेठ जी इंतज़ार कर रहे थे कब गुरुजी आएंगे, कब भोग लगाएंगे, कब प्रसाद बटेगा। इंतज़ार में वो दरवाजे से बाहर देख रहे थे कब गुरु महाराज आएंगे। उस दिन गुरु महाराज को बड़ी देर हुई। सेठ जी को बड़ा इंतज़ार रहा कि शायद गुरुजी आते ही होंगे। उस इंतज़ारी में गुरु महाराज तो नहीं आए, एक भिखारी आया मांगने वाला। और जब मांगने आया तो उसने कहा मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ, मुझे कई दिनों से भोजन नहीं मिला, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे एक रोटी दे दो, मैं भोजन कर लूँगा। अब सेठ जी सोचने लगे गुरुजी ने तो भोग लगाया नहीं, अगर इसको दे दिया तो जो है प्रसाद कैसे बनेगा। मन ही मन ये ख्याल भी आया, न जाने कहाँ से उठकर आदमी चला आया, मैला कुचैला, गंदे कपड़े। अभाव भी आया, ऊंच नीच का भाव भी आ गया, भेदभाव बन गया मन में। कहने लगा इसको यहाँ से जल्दी भगाओ, नहीं तो गुरुजी आएंगे, उस बीच में ये आ गया तो सारा कार्यक्रम खराब हो जाएगा। अब बड़ी अभद्रता से, बड़ी गंदी जबान से उसने उस मांगने वाले को धुतकार दिया। सेठ जी ने सोचा मांगने वाला ही तो है, कौन सा इस बात से किसी को फर्क पड़ेगा। अब जब उसको धुतकार दिया, इंतज़ार देखने लगे, गुरुजी और नहीं आए। वो मांगने वाला फिर से लौट कर आया, फिर से उसने वही बात कही। 3-4 बार उसने आ करके कहा मुझे एक रोटी दे दो, बहुत भूख लगी है। सेठ जी हर बार धुतकारते रहे। उस दिन इंतज़ार करते करते रात हो गई, गुरु महाराज नहीं आए। सेठ जी को बड़ा धक्का लगा, हमने इतने प्रेम से बुलाया था, गुरुजी नहीं आए। बड़े अधूरे मन से गए गुरुजी के पास, कहने लगे महाराज हमने बुलाया, आप आए नहीं। गुरु महाराज कहने लगे मैं तो आया था, तुमने मुझे बार बार धक्के मारकर निकाल दिया, मुझे एक रोटी तक नहीं दी खाने को। हुजूर कहा करते थे संत हमारे जीवन में हमारे अंदर समरसता पैदा करना चाहता है, ताकि तुम जब गुरु की शरण में चले जाओ तो सत्संगी होना क्या है ये बात तुम्हारे जीवन में आ जाए, भेदभाव मिट जाए। तुम्हारे लिए कोई ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा, तुम्हारे लिए कोई उसके कामों से ना पहचाना जाए, बल्कि सिर्फ तुम अपनी नेकी भलाई से जीवन में अपने अच्छे प्रयास करने वाले बनो। अब ये बात सुननी बड़ी आसान है, सुन करके लगता है कि हाँ हम ये बात करते हैं, पर सच्चाई ये है हम जितने भी संसार के मन मत में, संसार के विषय भोगों से घिरे हुए लोग हैं, हर एक इंसान कई बार इस मन के झांसे में आ जाते हैं। कई बार हमें लगता है हम नाम ले चुके, यही काफ़ी है सत्संगी होने के लिए। पर जो कहा करते थे सत्संगी का सत्संगी होना तब तय होता है जब आप देना शुरू करते हो, देने की भावना आपके अंदर आने लग जाती है, जब आप देने के लिए समर्थ होने का इंतज़ार नहीं करते। मुझे बड़ी सुंदर एक घटना याद है, यहीं आज से कुछ समय पहले की, आज से लगभग 1-1.5 साल पहले जब मैं 10 साल के बाद दोबारा आया तो एक भाई आए, आकर के कहने लगे भैया जी 10 साल आप नहीं थे, हमने सेवा निकाल करके रखी है, 10 साल लगातार हमने सेवा जोड़ी, आपको सेवा देना चाहते हैं। वो मेरे पास आए, बड़ा सा थैला लेकर के, उसमें छोटे छोटे 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारे सिक्कों के ढेर सेवा के रूप में लगे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि आप क्या करते हो? कहने लगे मैं रिक्शा चलाता हूँ। अब रिक्शा चलाने वाले, श्रम करने वाले, मजदूरी करने वाले की कितनी दिहाड़ी होगी आप सोच के देखिए। कोई 100 रुपये कमाता होगा, कोई 200 रुपये कमाता होगा, पर उस सेवा में से वो हर रोज़ सेवा निकाला करता था। हर रोज़ सेवा निकाल करके इस आशा में, इस उम्मीद में कि कभी तो गुरुजी आएंगे। कुछ पता नहीं था कि गुरुजी आएंगे कि नहीं आएंगे, पर इस आशा में वो सेवा निकाल कर अपने बहुत कम से प्रयास में भी, कोई समर्थ, कोई धनवान नहीं था, फिर भी वो सेवा निकाल कर रखा करता था कि मैं सेवा सिर्फ
भैया जी के हाथ में दूंगा। 10 साल उसने इंतज़ार किया और 10 साल बाद जब वो मेरे पास आया यहाँ पर, तो कहने लगा मैंने ये सेवा इकट्ठी की, मैं इस सेवा को आपको ही देना चाहता था। मैंने जब पूछा कि तुम्हारे पास जब पहले ही नहीं था, 100 रुपये में से अगर तुम 2 रुपये 5 रुपये बचा रहे थे, उसे अपने परिवार में, घर में, अपने तमाम अच्छे कामों में लगाते। कहने लगा जब मैंने पहले संकल्प लिया कि मैं पहले उस प्रभु को अर्पण करूंगा, उसके बाद मैंने दोबारा मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद पहले मैंने उस प्रभु के नाम पर सेवा निकाली, उसके बाद मैंने अपने जीवन में अपने काम में खर्च किया। हुजूर कहा करते थे आप पहले संपन्न बनोगे तब सेवा निकालोगे। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। जब कोई बहुत धनी हो जाता है ना, तो कई बार उसकी जेब से एक फूटी पाई नहीं निकलती। और जब कोई अपनी दरिद्रता में, गरीबी में, अपनी बेचारगी में, अपने बहुत कमी में भी अगर गुरु के नाम, उस प्रभु के नाम, उस सेवा भाव के लिए छोटा सा देने का भाव रखता है, हुजूर कहा करते थे उस दिन जीवन में सत्संगी होना क्या है वो जीवन में आने लग जाता है। तो हुजूर कहा करते थे संतों से मांगते सभी हैं, पर जिसने जीवन में देना शुरू किया उस प्रभु के नाम पर, उसके जीवन में सबसे पहले ये चमत्कार होना शुरू होता है। तो हमारे लिए समझना बहुत भाग्यशाली का काम है। ये बहुत भाग्य का काम है हमारे जीवन में कि हमें जब गुरु का, एक संत का सानिध्य मिले, उस वक्त हम छोटा सा भाव अपने जीवन में समझ जाएं कि हम अपने जीवन में तभी कुछ पाने योग्य बनेंगे जब पात्रता अंदर आने लगेगी। अंदर से हम उस प्रभु की दया मेहर धारण करने के लिए तैयार बनने वाले बन जाएंगे। कुछ चीज़ें जो मैं देखता हूं, जो मैं हमेशा चाहता हूं आप लोग अपने जीवन में धारण करें। सबसे पहली चीज़, आप किसी से भी कुछ भी मांगना बंद कर दें। अगर आप किसी से भी कुछ मांगते हैं, हुजूर कहा करते थे वो प्रभु जो आपको देने के लिए तैयार बैठा रहता है, वो आपको दूसरों के आगे जब हाथ फैलाता हुआ देखता है तो उसके बाद वो देरी करने लग जाता है। वो कहता है अगर ये मेरा भरोसा नहीं करता, ये सबके सामने हाथ फैलाता है, तो जो है इसके काम बनने में देरी है। अब मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, हमारे बहुत से प्रेमी लोग ऐसे हैं जो जब एक दूसरे के संबंध में आते हैं, एक दूसरे की नज़दीकी में आते हैं, तो कहीं ना कहीं मांगने का एक बहुत बड़ा रिवाज बना लेते हैं। हम एक दूसरे के कर्जदार हुए घूम रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे, यहाँ आधे लोग ऐसे हैं जिनकी एक दूसरे पर कर्जदारी है। किसी ने किसी से कुछ ले रखा है, किसी ने किसी से कुछ मांग रखा है, किसी ने किसी से कुछ उधार ले रखा है। हुजूर कहा करते थे तुम्हें आसान बात लगती होगी, पर जब तुम किसी से मांग कर खाते हो, जब किसी से मांग करके अपने काम बनाने की कोशिश करते हो, जब किसी सत्संगी होने के नाते किसी और के आगे हाथ फैलाते हो, तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कद, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा जीवन कहीं ना कहीं तुम्हारी इस सच्ची साधना की दृष्टि से बड़ा नीचे गिर जाता है। आप इस चीज़ को आसान मत समझना। हर एक इंसान जब भी किसी से मांग कर खाएगा, तब उसके जीवन में कहीं ना कहीं अच्छाई का रास्ता बंद होने लग जाएगा। और आप इस चीज़ को अगर गौर से देखना चाहो, अभी कुछ ही दिन पहले की घटना सुनाता हूँ। लखनऊ में एक जगह सत्संग हुआ। सत्संग खत्म होने के बाद एक दंपत्ति, पति पत्नी, अपने छोटे से बच्चे का जन्मदिन मनवाने के लिए लेके आए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि बच्चे का जन्मदिन घर पे बनाते खुशी से, यहाँ आशीर्वाद ले लेते, काफ़ी होता। कहने लगे नहीं, हम यहाँ जन्मदिन आपके सामने मनाएंगे। वो लेकर आए केक कटवाने के लिए। पाश्चात्य सभ्यता है केक काट कर जन्मदिन मनाने का रिवाज। अब वो लेकर आए। जब उन्होंने सारा कार्यक्रम कर लिया तो जेब से 10 रुपये निकाले और अपने बच्चे की वार फेर करी। और जब वार फेर करी तो जो है हमारे हाथ में दे गए कि गुरुजी ये आपकी सेवा। देखा देखी 10 लोगों ने और करी। अब आप इस चीज़ का भाव समझना, जब एक माता पिता प्रियजन अपने बच्चे का वार फेर करता है तो वो क्या कहता है कि इसकी सभी समस्याएं, इसका सब दुख, इसके सब कष्ट, इसकी सब परेशानियां मैं गुरुजी को समर्पित करता हूं। अगर आप अपने जीवन में कभी भी इस भाव को समझो
किसी का लिया हुआ आपने जीवन में इस्तेमाल किया, वो भाव से, वो कर्मों से खाली नहीं होगा। कोई आपको ऐसे ही कुछ नहीं दे देगा, वो अपने कर्म साथ में देगा, वो अपनी बुराई साथ में देगा, वो अपने जीवन में अच्छे बुरे 1000 कर्मों का भोग आपको साथ में देगा। जब भी आप किसी से मांग कर खाओगे, चाहे वो पैसा मांगते हो, चाहे वस्तुएं मांगते हो, चाहे किसी की दी हुई एक छोटी सी चीज मांगते हो, वो चीज कभी कर्म से खाली नहीं होगी। इसलिए मैं हमेशा सभी भाई बहनों को कहता हूं, अगर किसी के घर जाओ तो कुछ भी हो सके कम से कम एक मुट्ठी चावल लेकर जाओ। अगर कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम जितना खाया उतना उनके बच्चों को देकर आओ। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ उतार कर आओ। कभी ऐसा मत करना कि तुम किसी के भोग का, किसी के दिए हुए एक छोटी सी पाई का भी बोझ अपने सर पर लेकर वापस आ रहे हो। क्योंकि अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, शुरुआत हमेशा छोटी होती है। जब भी आप जाओगे आप कहोगे, अरे एक रोटी तो खाई, इसमें क्या बुरा किया, अरे हमने दूसरे से थोड़ा सा प्रसाद ही तो लिया, इसमें क्या बुरा किया, किसी ने हमें नेकी तो दे दिया, क्या बुरा किया। आप उसी छोटे से कर्म से शुरुआत करोगे, पर एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने ही कर्म भोगते भोगते दुखी हो जाओगे। जब हर वक्त परेशानियां, कष्ट, तकलीफें, ऐसे ऐसे समय में आपको तकलीफें आएंगी जिसकी कल्पना नहीं करी होगी आपने। मेरे पास बहुत से भाई बहन आते हैं, कहते भैया जी क्या इतने ही बुरे कर्म हैं हमारे, हम काटते काटते परेशान हैं, हमारे कर्म नहीं दूर हो रहे, हम देखकर चलते हैं ठोकर लग जाती है, हम जो है सारी चीज़ें संभल कर करते हैं फिर भी मुसीबत आ जाती है। सिर्फ इसलिए आ जाती है तुमने अभी मांग कर खाना बंद नहीं किया, तुमने लोगों से लेना बंद नहीं किया। हुजूर कहा करते थे लेना ही पड़ जाए तो दुगना देने की भावना रखो, वहाँ दुगना उसको किसी न किसी रूप में देने का प्रयास करो। इसलिए खास तौर से अपने सत्संगी प्रेमी भाई बहनों में मैं हमेशा एक बात कहना चाहता हूँ, आपको अपना कद ऊंचा करना पड़ेगा। लेने से किसी का पात्र नहीं भरता है, लेने से आप हमेशा संसार में छोटे रहोगे, लेने से हमेशा हाथ नीचे रहेगा, हमेशा आपको मांगना पड़ेगा। आपको देने की प्रवृत्ति धारण करनी है। जब परमात्मा देखता है कि ये कुछ भी देने के लिए तैयार है तो परमात्मा आपको आपकी ज़रूरत से ज़्यादा देगा, परमात्मा आपको आपकी क्षमताओं से ज़्यादा देगा। उसके लिए आपको अपना हृदय बड़ा करना पड़ेगा, आपको अपना जीवन, आपको अपना स्वभाव, अपना चरित्र बड़ा करना पड़ेगा। एक छोटी सी मिसाल हुजूर फरमाया करते थे, बड़ी सुंदर। लैला मजनू का किस्सा आपने कई बार सुना होगा। महाराज जी बड़े प्रेम से किस्सा सुनाया करते थे, कहा करते थे सांसारिक प्रेम की कथा है ये। लैला राजकुमारी थी, मजनू उसके प्रेम में पड़ गया। अब राजकुमारी को देखना आसान नहीं था कि कैसे राजकुमारी को देखें, तो मजनू इतना उसके ख्याल में डूबा रहता था कि 24 घंटे उसके मुंह से लैला का ही नाम निकलता था। लोग उसको पागल कहने लगे कि प्रेम में इतना पागल हो गया, ये अपना नाम तक ठीक से नहीं लेता। एक दिन मजनू को पता चला राजकुमारी महल से बाहर खैरात बांटने, गरीबों को, मांगने वाले को दाद देने आएगी, तो उसने वैसा ही रूप धर लिया, वैसे ही मांगने वालों के बीच में फटे कपड़े पहन करके कतार में खड़ा हो गया। जब लैला आई तो उसने जैसा मुंह देखा वैसा दान दिया, किसी को देखा उसको भोजन दिया, अन्न दिया, किसी को कीमती चीज़ें दी, कपड़े दिए, किसी को और कीमती चीज़ें उसने दी। एक एक करके वो कतार में सबको बांटती जाती थी। जब सबसे आखिर में पहुंची तो उसने मजनू को देखा। मजनू ऐसा प्याला करके सामने खड़ा था। लैला ने जोर से लात मारी, उसका प्याला कहीं दूर गया, टूट गया। और ऐसी बेकदरी देख करके लोगों को बड़ा दुख हुआ। लोगों ने सोचा इतने मांगने वाले आए, सबको कुछ ना कुछ मिला, इस बेचारे की क्या गलती थी, इसको तो कुछ मिला भी नहीं, इसको तो बेइज्जत भी कर दिया गया। पर जब लोगों ने मजनू को देखा तो मजनू हंस रहा था। अब लोगों को और आश्चर्य हुआ, बदनामी हुई, बेइज्जती हुई, लोगों के सामने इतना बुरा व्यवहार किया राजकुमारी ने, वो तो अलग बात है, पर ये तो पागल ही हो गया, ये तो हंसने लगा। जब लोगों ने पास जाकर पूछा मजनू से, हंसते क्यों हो, कहने लगा राजकुमारी एक संदेश दे गई मुझे।
अब लोगों को और उत्सुकता हुई, राजकुमारी ने ऐसा क्या कहा। लोगों ने मजनू से पूछा, क्या कहा राजकुमारी ने। वो कहने लगा, राजकुमारी कहती है, जिसका जितना प्याला उसका उतना ही प्याला भरा जाएगा। तुम्हारा प्याला खाने से भर गया, वस्तुओं से भर गया, चीज़ों से भर गया, तो तुम्हारा प्याला भरा गया। मेरा प्याला तो प्रेम मांगता है, मुझे प्रेम चाहिए, ये छोटे प्याले में नहीं समाएगा, इस प्याले को और बड़ा करके लाओ, ये कह करके गई है राजकुमारी। हुजूर कहा करते थे, जब तुम सदगुरु के दरबार में पहुंच जाते हो और तुम्हारा प्याला छोटा रह जाता है, तुम उससे छोटी छोटी चीज़ें मांग करके, क्षणिक सुखों के मांग करके अपने जीवन को बदलते नहीं, तो जीवन ऐसे ही खाली रह जाता है। तो संत क्या समझाना चाहता है, अपने प्याले को बड़ा करो, अपने आप को पात्र बनाओ, अपने आप को गुरु की नज़दीकी में बैठकर अपना कद ऊंचा करो, देने वाले बनो, किसी से प्रेम से बात करो, किसी के लिए मिठास रखो दिल में। हुजूर कहा करते थे, तुलसी साहब ने एक बहुत सुंदर बात कही है, कहा वर्षीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चौओर। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में सब लोग तुम्हारा भला चाहें, तो एक बहुत सुंदर मंत्र अपने जीवन में अपना लो, देने वाले बनो। और अगर कुछ नहीं दे सकते हो, अगर पैसा नहीं है, अगर संपन्न नहीं हो, अगर संसार की वस्तुएं नहीं हैं, तो कम से कम मीठी वाणी दिया करो, लोगों को मिठास से बोला करो। हुजूर कहा करते थे, कई बार कड़वी बात भी अगर मिठास से बोली जाए तो जल्दी समझ में आ जाती है, और कई बार मीठी बात भी अगर ताना मारकर बोली जाए तो जो है उस बात का असर खाली हो जाता है, उस बात का असर चला जाता है। तो हमें अपने जीवन में देने वाला बनना है। हम गुरु के सानिध्य में अगर बैठ गए तो हम अपने आप को दूसरे के लिए थोड़ा सा किसी भी तरीके से अपने आप को जीवन में ऐसा बनाएं जिससे हमारे जीवन में गुरु प्रेम की अक्स पड़े। और इसका एक आसान सा तरीका है, पहले अपना व्यवहार मीठा करो, पहले अपने आप को लोगों के साथ उतना ही जोड़ो जितना लेन देन हो, उससे ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा संबंध न बांधना, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की आवभगत स्वीकार न करना, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के घर जाकर न बैठना। अभी कई भाई बहन ऐसे हैं, एक भाई मिले, मैं नाम तो नहीं लूँगा, जब मैं 2 साल पहले आया तो मैंने एक छोटा सा, सभी भाई बहनों के लिए एक छोटी सी बात कही। मैंने कहा, सत्संग कराते हो, सेवा नहीं भी हो, पैसा ना भी हो पल्ले, कोई बात नहीं, सत्संग ज़रूर करना। जब तुम सत्संग कर लेना, अगर 2 पैसे कोई सेवा दे जाए तो जो सेवा करा रहा है उसी के यहाँ छोड़ाना, उससे कहना भाई तुम्हारे 1000 खर्चे तुम पहले ये निभाओ। तो एक भाई आए मेरे पास कुछ दिन बाद, कहने लगे, भैया जी मेरा खर्चा नहीं चल रहा, मैं सत्संग करने जाता हूँ, मेरा खर्चा नहीं चल रहा, मुझे आप तनख्वाह बांध दें। मैंने कहा, भाई पहले खर्चा कैसे करते थे? कहने लगे, लोग देते थे उसी से खर्चा चल जाता था। मैंने हाथ जो है कान पर रखे, मैंने कहा, ये लोगों के दिए हुए से अपना खर्चा चलाता था, और दूसरी तरफ कहता है मेरा जीवन अच्छा क्यों नहीं। अगर हमारा जीवन सिर्फ लोगों की आओ भगत, सत्कार, लेन देन, लोगों के सिर्फ लेने देने पर टिका हुआ है, तो समझ लेना संतों की दया से आप अभी भी बहुत दूर हो उनकी शिक्षाओं से। लेना देना थोड़ा कम करो, थोड़ा सा अपने जीवन में देने की प्रवृत्ति ज़्यादा रखो। कोई तुम्हें दे तो उलट कर देने की भावना रखो, कोई तुम्हें कुछ खिलाना चाहे तुम उसको दुगना खिलाने की भावना रखो। कम से कम कर्जा चढ़ा कर वापस मत आओ। अगर आपने छोटी सी बात समझ ली तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं। आप अपने जीवन में बहुत कुछ जीवन में संतों की शरण से प्राप्त कर लेंगे। तो एक छोटा सा नियम अपना लेना, अगर आपने अपने जीवन में किसी से भी लेन देन रखा तो उतना ही रखना जो बराबरी पर रह जाए। अगर वो आपकी तरफ घाटे में चला गया, तो अगर आपने किसी भी तरीके से चीज़ें ली हैं तो दूसरे तरीके से चुकानी पड़ जाएंगी। अगर आपने किसी तरीके से भी चीज़ें रखी हैं तो दूसरी तरीके से वो कर्म भोग भोगना पड़ जाएगा। तो हुजूर कहा करते थे, संत इंसान को इंसानियत सिखाना आता है। हम मनुष्य हैं तो मनुष्यता ये कहती है कि अपने जीवन में पहले दूसरे का सत्कार, दूसरे की सेवा, दूसरों की भलाई के लिए जीवन जीने वाली बनो। इसी बात को गोस्वामी जी ने कहा है, इसको अपने जीवन का आधार मान लेना। गोस्वामी जी ने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों का हित करने की कोशिश करना, अगर हित नहीं कर सको तो कम से कम दूसरों को कड़वी बात नहीं बोलना। अगर कड़वी बात वो भी बोलने से न बच सको तो कोशिश करना कम से कम लोगों की पीठ पीछे उनकी बुराई मत करना। जबरदस्ती अपने ऊपर कर्म का बोझ मत चढ़ाना। कहते पहली चीज परहित रखना। दूसरी चीज, अगर तुम ये सारी चीजें न कर पाओ तो कहते दूसरे की पीड़ा का कारण न बनना। अपने सुख के लिए दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, अपनी अच्छाई के लिए दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अब इस चीज को जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतनी ही जल्दी उस प्रभु की कृपा के पात्र बन जाओगे। अब इससे ज़्यादा इस चीज़ को समझाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, सत्संग सुनने के बाद बड़ी लंबी लिस्ट बना लेते हैं, ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं नहीं कर सकते। आप खुद समझ लेना, जितना समझाया उस चीज़ को जितनी आसानी से जीवन में उतार सकते हो उतनी जल्दी गुरु की कृपा के पात्र बन जाओगे। तो आज सिर्फ मैं इतनी बात कहूँगा, अगर आप सिर्फ ये सोचते हो ज़बान से मांगने से चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो ये बहुत बड़ा भ्रम है संसार का। संत वो प्रभु धारा सिर्फ आपके ज़बान कही बात पर नहीं आता, वो आपके अंतर किस तरीके से आप प्रभु से जुड़े हो, क्या करना चाहते हो उसके लिए, इस बात से वो आपका ऋणी हो जाता है। इसीलिए एक ही बात हुजूर कहा करते थे, प्रेमी का मैं ऋणिया रहूं यही हमारो सूल, चार मुक्ति दई ब्याज में दे न सकूं अब मूल। अगर आप प्रेम से जुड़े हो तो आपकी एक छोटे से प्रयास के लिए वो प्रभु ऋणी हो जाता है। कहता है तुमने बस प्रेम किया तो तुम्हारी तो सारी बात माननी पड़ेगी, तुम्हारे लिए तो सारे नियम बदलने पड़ेंगे। पर अगर आपने प्रेम को ताक पर रख दिया और लेन देन दिमाग में रखा, सिर्फ ज़बान उसी तरह से चलती रही, तो वो कहते हैं कि आप चाहे कितना ही कहो देरी लगी रहती है। तो हमारे लिए एक छोटी सी बात समझनी ज़रूरी है, प्रभु आपका भाव देखता है, संत आपके अंदर की भावना देखता है, आप कितना उसके वचन पर चलना चाहते हो, कितना उसकी बात मानना चाहते हो। और बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि गुरु जी को कुछ पता नहीं रहता है, बहुत से लोग ये सोचते होंगे भैया जी के पास जाएंगे, सामने मीठे बनकर रहेंगे, पीछे हम क्या कर रहे हैं भैया जी को कौन सा पता चलेगा। पर मैं आपको एक चीज़ बात बता दूं, आप जितना मेरे सामने उतना ही मेरे से दूर जा कर के भी उतना ही स्पष्ट दिखाई देते हो। आप ये मत सोचना, आप ये मत सोचना कि आप जो दिखाओगे उतना ही दिखाई देगा। मैं बहुत अंकुश रखता हूँ कि आपके सामने आपकी सच्चाई न खोली जाए, ताकि आप दोबारा आने से ही कतराने लगो कि यहाँ दोबारा गए तो पोल खुल जाएगी। इसीलिए आप जितनी ईमानदारी से गुरु को हृदय में धारण करोगे, जितना उसकी बात को हर तरीके से मानने वाले बनोगे, उतना ही ज़्यादा गुरु की कृपा के पात्र बनोगे। तो सिर्फ इतनी बात मैं आज आपको कहता हूँ, आपको बहुत सुंदर रास्ता मिला हुआ है। इस समय को कमाना है या इस समय को हाथ से घट जाने देना है, कम हो जाने देना है, इसका हमेशा निर्णय आपके हाथ में रहेगा। अगर आप गुरु से प्रेम से जुड़ जाओ, अगर आप उसकी बात से धीरे धीरे जीवन सजाने लगो, तो आप देखोगे आपके बड़े बड़े काम बड़ी आसानी से बनने लग जाएंगे। तो इतनी बात कह के, आज स्वामी जी की इतनी सी बात थी जो मैंने आपकी सेवा में रखनी थी, इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज आप सत्संग के कार्यक्रम में आए। एक दो सूचनाएं मैं आपको और बता दूंगा, आप थोड़ा सा उसका ध्यान रखेंगे। अभी पिछले कुछ महीनों से एक छोटा सा प्रयास ये चल रहा है कि सभी भाई बहन बहुत प्रयास कर रहे हैं कि उनके गांव में, उनके कस्बे में, उनके मोहल्लों में, उनके घरों में भैया जी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, सत्संग करें। एक होड़ सी लगी हुई है। इसीलिए कई बार लोग अपने घर के बाहर, अपने गांव के बाहर, कई बार 2-4 गांव दूर ही सत्संग लगवाने के लिए बहुत ज़ोर लगाते रहते हैं। मेरा एक छोटा सा अनुरोध आप सबसे है, सत्संग सामूहिक होना चाहिए, सत्संग सबका साझा होना चाहिए। मेरा सत्संग नहीं हो सकता है, सत्संग हमेशा हमारा होगा, जिसमें हर एक का सम्मान, हर एक की ज़रूरत हो। तो मार्च के होली के बाद से सत्संग की कुछ व्यवस्थाएं बदली जा रही हैं। इसके लिए जितने भी भाई बहन अपने गांव क्षेत्रों में सत्संग कराना चाहते थे,
वो आगे से अपने क्षेत्र के गवर्नर महोदय से संपर्क करेंगे और सामूहिक सत्संग करने का प्रयास करेंगे। सबका साझा सत्संग, सभी लोग, सबकी सेवाएं, सबका प्रयास, सबकी मौजूदगी उस सत्संग में शामिल रहे और सभी लोग अपने क्षेत्र का बड़ा से बड़ा साझा सत्संग करने का प्रयास करेंगे। तो मार्च तक तो जो सत्संग लगे हैं, उसके बाद से परिवर्तन आएगा। तो अभी से आप तैयारी कर लें कि सभी भाई बहन अपने गवर्नर महोदय से जब भी सत्संग कहें तो सामूहिक सत्संग मिले, आपको आपके पूरे क्षेत्र का एक सत्संग मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। दूसरी खास बात यह है, अभी एक छोटी सी बात जो देखने में आई, बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो किसी भी कारण से हर सत्संग में नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी व्यवस्था के लिए एक छोटा सा प्रयास किया गया कि आपको घर बैठे ही सत्संग आपको ऑनलाइन मिलने की व्यवस्था हो सके। ऑनलाइन सत्संग जुड़ने के लिए आपका खुद कैसे ऑनलाइन सत्संग से जुड़ा जाता है वो व्यवस्था आपको आनी चाहिए। अभी पिछले दिनों क्या हुआ, जब एक सत्संग टीम गई और लोगों से पूछा गया कि आप भैया जी के सत्संग घर बैठे भी सुन सकते हो, तो उन्होंने पूछा कि कौन सी जगह जा कर के सुन सकते हैं, कैसे वहाँ जुड़ा जाए। तो बहुत से सत्संगी भाई बहन अपने ही सत्संगी भाई बहनों में, अपने ही सेवादारों में, अपने ही जो व्यवस्था देखते हैं, उनमें बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें नहीं पता था कि कैसे जुड़ा जाता है। वो खुद ही वहाँ चिंता में पड़ गए, अब हम क्या बताएं, कहाँ जुड़ें कहाँ नहीं जुड़ें। वो खुद ही परेशान हो गए कि हमने आपको ये सूचना तो दे दी कि ऑनलाइन सत्संग से जुड़ जाओ, पर जब किसी ने पूछा कहाँ जुड़ जाओ तो हम खुद ही सोचने लगे कि कहाँ जुड़ा जाता है, कहाँ पहुँचना है, कहाँ देखना है। तो कम से कम एक बार स्वयं ऑनलाइन सत्संग से कैसे जुड़ा जाता है आप स्वयं उसको करके देखें। हो सकता है आपको ये बहुत कम बात लगती हो, पर जब आप सूचना देंगे और कोई आपसे पलट कर सवाल पूछ लेगा कि कहाँ जुड़ना है, और उस वक्त आप चिंता में पड़ जाएं कि अरे हमने तो खुद ही नहीं करके देखा। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, लखनऊ में हम एक सभा कर रहे थे, सब जगह पूरब के सारे लोग आए। मैंने उनसे यही बात कही, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ ऑनलाइन सत्संग जुड़ा जाता है। तो हमारे एक प्रेमी सत्संगी भाई कहने लगे हंस करके, हाँ भैया जी आज तक तो हमने ही करके नहीं देखा। तो मैंने कहा भाई तुम मुखिया कैसे हुए, अगर कोई तुमसे पूछेगा कि कहाँ जुड़ना है और तुम्हें खुद ही नहीं आता होगा कि कहाँ जुड़ना है, तो तुम कैसे बताओगे किसी को। तो आप पहले स्वयं एक बार इस पूरी प्रक्रिया को करके देखें। बहुत आसान तरीका है। सत्संग के पिछले हिस्से में 2 स्कैनर लगे हुए हैं, आप वहाँ जाएंगे तो बहुत से हमारे युवा सेवादार भाई बहन इस सेवा में लगे हैं जो आपको सिखा देंगे कैसे आप ऑनलाइन चैनल से जुड़ सकते हैं। एक बार एक एक चीज़ करके देख लें, 2-3 सेकंड लगते हैं। उसके बाद जब आपको आ जाएगा तो आप किसी को भी बता सकोगे, कम से कम आपको पता होगा, और घर बैठे लोगों को सत्संग से जोड़ने की व्यवस्था से आप जोड़ सकोगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। नोएडा में एक बहन जी हैं, चलने फिरने से असमर्थ हैं, वो चल नहीं सकती हैं और सत्संग में आने के लिए बहुत कष्ट होता है उन्हें। उन्होंने कई बार मुझे स्वयं ये बात कही कि भैया जी हम बहुत आभारी हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, पर हर रोज़ का सत्संग सुनने में हमें सहूलियत मिल गई, क्योंकि हर रोज़ जो सत्संग होता है हम घर बैठे सुन पाते हैं अपनी सहूलियत से। तो एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, उसको आप सभी भाई बहन एक बार ज़रूर देख लें कैसे आप उससे जुड़ सकते हैं, ताकि आप सत्संग को घर बैठे सुनने की व्यवस्था का लाभ उठा सकें। एक छोटा सा अनुरोध है मेरा, उसके बाद आज का कार्यक्रम मैं समाप्त करूंगा। मुझे मालूम है आप लोग इस महीने को मेरे जन्मदिन के रूप में मना रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं स्वामी जी का, महाराज जी का जन्मदिन आप बहुत हर्षोल्लास से मनाएं। मैं अपने जन्मदिन पे इतना जोर नहीं देता, पर आप क्योंकि इसे मना रहे हैं, पर उसको मनाने की एक छोटी सी परंपरा होनी चाहिए, एक छोटी सी व्यवस्था होनी चाहिए। आप इसे वैसे नहीं मना सकते जैसे आप छोटे बच्चों का जन्मदिन मना रहे हैं कि आप केक ले आए, आप केक कटवा रहे हैं, आप उस चीज़ को छोटे बच्चों की तरह कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझें। हमारे भारतीय सभ्यता में प्रसाद बांटने की रिवायत है। अगर आप किसी को अपने घर बुलाते हैं, आप प्रसाद दीजिए, तो उस चीज़ को आप समझें कि जन्मदिन आप अब घर में कैसे मनाते हो, मैं मना नहीं करता। आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाएं,
आप केक क्या कुछ भी काटें, हम मना नहीं करते, पर आप जब आज यहाँ परिस्थिति में देख रहे हैं, अगर हर रोज़ कोई किसी भी तरह की प्रथा कर रहा है तो केक काटने की परंपरा वो ना करे। मेरा विशेष अनुरोध है, इस चीज़ को आप आज से ही बंद कर दें। थोड़ा सा प्रयास है, अनुरोध ये ज़रूर रहेगा, आज से इसको बंद कर दें, क्योंकि अभी तो मैं आपको बड़े विनम्रता से कह रहा हूँ, अगर मैंने वहाँ मना किया आपको, आपका दिल टूटेगा तो मुझे भी कष्ट होगा, आपको भी कष्ट होगा, पर एक बार तो मना करना ही पड़ेगा। तो आप वहाँ मना करने से अच्छा है यहीं मेरी बात को स्वीकार कर लें। तो केक ना कटवाएं, केक काटने की परिपाटी ना रखें। आज दिन तक जो हुआ हुआ, आज के बाद ऐसी परिपाटी ना करें। कहीं मौके पर मुझे मना करना पड़ गया, आपको कष्ट हुआ, मुझे आपसे ज़्यादा कष्ट होगा, पर मुझे बोलना तो पड़ेगा कि आप उस परिपाटी को ना दोहराएं। तो आज आखिरी बार, आज के बाद इस परंपरा को हम आगे नहीं ले जाएंगे। और मेरा विशेष अनुरोध रहेगा, कोई अगर मुझे जिद करेगा बार बार, तो जिद में मानने वाला नहीं हूँ। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, इस परिपाटी को आज के बाद ख़त्म करेंगे, ऐसा मेरा विशेष अनुरोध है। तो आज ये सत्संग की और स्वामी जी महाराज को हमने याद किया ऐसा सुंदर घड़ी में, ये बहुत सुंदर व्यवस्था रही। अब एक प्रार्थना होगी, उसके बाद जो हमारे आगे इस महीने के कुछ सत्संग कार्यक्रम है उसकी सूचना आपको दी जाएगी। आप उन चीज़ों को सुन लेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।